डेरा गाजी खान शहर में ख्वाजा सराओं के जरिए टैक्स दहिंदगान से वाजिबुल अदा रकम वसूल करने का तजुर्बा कामयाब होने के बाद अब हुकूमत पंजाब ने सूबे भर में ख्वाजा सराओं से ये काम लेने की ठान ली है। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तकरीबन 11 साल कबल अपने एक फैसले में ख्वाजा सराओं को बराबर का शहरी तस्लीम करते हुए हुकूमत को हिदायत की थी कि वो ऐसी हिकमत अमली तरतीब दे जिससे ख्वाजा सराओं को मुतबादिल रोजगार मिल सके। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि एक दिन आप नींद से बेदार हों तो पता चले कि हुकूमती अहलकार आपके घर के बाहर ताला लगाकर उसे ना सिर्फ सील कर गए हैं बल्कि बाहर आपके टैक्स नादहिंदा होने का एक बड़ा सा नोटिस भी चिपका कर गए हैं, जिससे सारे मोहल्ले को मालूम हो चुका है कि आपने टैक्स अदा नहीं किया और पकड़े गए हैं। दुनिया भर में टैक्स नादहिंदगान से रकम निकलवाने के लिए महकमा टैक्सेशन के अहलकार मुख्तलिफ तदाबीर इख्तियार करते हैं, लेकिन पंजाब के ज़िला डेरा गाजी खान के टैक्स नादहिंदगान के घरों के बाहर ताले लगे और ना ही नोटिस चिपका किए गए, बल्कि ख्वाजा सरा टैक्स की रकम निकलवाने के लिए उनके गेट पर पहुँच गए, हाथों में मालिकान के टैक्स नादहिंदगी के नोटिस उठाए। मुख्तलिफ घरों की घंटियाँ बजाते इन ख्वाजा सराओं को महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब के डेरा गाजी खान डिवीजन की जानिब से खास इसी काम के लिए भर्ती किया गया है। ख्वाजा सराओं के बारे में आम तासुर यह है कि वो भीख मांगने समेत नाच गाने और जिस्म फरोशी को महदूद तनख्वाह वाली बाइज्जत नौकरी पर तरजीह देते हैं, लेकिन एशिया के दूसरे ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बाइस ख्वाजा सराओं के रोजगार के ये ज़राए तकरीबन खत्म होकर रह गए। नौबत जब फाकों तक पहुंची तो ये बेचारे सड़कों पर भीख मांगने पर मजबूर हो गए। कुछ ऐसे ही मनाजिर डेरा गाजी खान में भी मामूल बन गए थे, जिसके बाद महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के एक सीनियर अफसर ने इन ख्वाजा सराओं को रोजगार मुहैया करने का फैसला किया। डीजी खान में नादहिंदगान से टैक्स वसूली के लिए ख्वाजा सराओं की खिदमात लेने वाले इस पायलट प्रोजेक्ट को डीजी खान में महकमा पंजाब के डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन मोहम्मद आसिफ ने शुरू किया है। मोहम्मद आसिफ कहते हैं कि उन्हें जो 13 किस्म के टैक्स वसूल करना होते हैं उनमें से एक प्रॉपर्टी टैक्स भी है, और इनके डिवीजन डीजी खान में तकरीबन 1700 यूनिट ऐसे घर थे जिन्होंने टैक्स के वाजिबात अदा नहीं किए थे। मर्द हजरात खुद मौजूद नहीं थे और ख़वातीन को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। उनका कहना था कि चूंकि ज़्यादातर घरों में ख़वातीन और बच्चे मुकीम थे, लिहाजा बाहर से उन्हें सील करके नीलामी के ज़रिए टैक्स वसूली मुमकिन नहीं थी। ऐसे में उन्हें ख्याल आया कि क्यों ना ख्वाजा सराओं को इस काम के लिए इस्तेमाल किया जाए जो कोविड की वजह से सड़कों पर भीख मांगने पर मजबूर है। आसिफ बताते हैं कि डीजी खान में डाट पुल जहां चारों सूबों की ट्रैफिक मिलती है, वहां पर जब उनकी टीम मोटर व्हीकल टैक्स की वसूली के लिए काम कर रही थी तो इस दौरान उन्होंने ख्वाजा सराओं को भीख मांगते देखकर उनसे इस प्रोजेक्ट के हवाले से बात की। डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन डीजी खान ने इस प्रोजेक्ट की तफसीलात बताते हुए कहा कि इसे शुरू करने से पहले 2 दिन उन ख्वाजा सराओं को ट्रेनिंग दी गई कि फील्ड में घर घर जाकर कैसे बात करके टैक्स वसूली करना है। ये ख्वाजा सरा पुलिस की गाड़ी में स्क्वाड के साथ नादहिंदगान के घरों तक जाते हैं, जहां कांस्टेबल इनके साथ होते हैं और उन्हें बताते हैं कि इस घर से टैक्स वसूल करना है। इस मौके पर नादहिंदा का नोटिस ख्वाजा सराओं के हाथ में होता है और वह घंटी बजाकर या दरवाज़ा खटखटाकर बाहर निकल कर आने वाली खातून या मर्द को समझाने की कोशिश करते हैं कि आपकी जायदाद पर इतना टैक्स वाजिबुल अदा है, इस पर सरचार्ज की रकम कितनी बनती है और टैक्स ना अदा करने की सूरत में गिरफ्तारी और जायदाद जब्त करके इसे नीलाम किए जाने समेत और क्या क्या नताइज हो सकते हैं। मोहम्मद आसिफ कहते हैं कि आमतौर पर ख्वाजा सरा को दरवाजे पर देखकर लोग वादा कर लेते हैं कि शाम को आएँ या कल आएँ या रकम अदा कर देते हैं। उनका कहना था कि इस काम के लिए ढोल बाजे वगैरह किसी चीज़ का इस्तेमाल करके मोहल्ले में तमाशा बनाने की कोशिश नहीं की जाती, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ टैक्स की वसूली है, किसी की इज्जत उछालना नहीं। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट के साथ अब तक 10 ख्वाजा सरा वाबस्ता हैं, जिनमें से 3 से 7 उनके साथ रोज़ाना की बुनियाद पर काम कर रहे हैं। ख्वाजा सराओं को पिक एंड ड्रॉप, खाना, चाय और एडवांस के अलावा फ़ी यूनिट रिकवरी का 100 रुपये अदा किया जाता है। इन ख्वाजा सराओं में से अगर कोई चाय का रसिया है या कोल्ड ड्रिंक सिगरेट वगैरह पीना चाहता है तो वो भी सब उन्हें मुहैया किया जाता है ताकि वो मुतमईन होकर टैक्स वसूली का काम कर सकें। डीजी एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब सालिहा सईद ने दावा किया है कि डेरा गाजी खान में नादहिंदगान से टैक्स वसूल करने के लिए ख्वाजा सराओं की खिदमात हासिल करने का तजुर्बा कामयाब रहा है और अब सूबे भर में उनसे ये काम लिया जाएगा। जब पूछा गया कि वो किस बुनियाद पर इस तजुर्बे को कामयाब प्रोजेक्ट कह रहे हैं तो मोहम्मद आसिफ का कहना था कि सच्ची बात यह है कि चूंकि नया काम है लिहाजा अभी तक हमारी तवक्कुआत के मुताबिक वसूली मुमकिन नहीं हो सकी, लेकिन इस प्रोजेक्ट के जरिए हमें 2 फ़ायदे हासिल हुए। एक तो टैक्स वसूल हो रहा है, दूसरा इन ख्वाजा सराओं को बाइज्जत रोज़गार के साथ साथ तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी मिला है। वो कहते हैं कि इन नादहिंदगान से वसूली की रकम अगरचे ज़्यादा नहीं और 8 से 10 हज़ार के दरमियान है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के ज़रिए वो एक तो इन ख्वाजा सराओं को समझाना चाहते हैं कि भीख मांगने के अलावा रोज़गार कमाने के दूसरे बाइज्जत ज़राए भी हैं, और दूसरा वो मुआशरे को ये पैगाम देना चाहते थे कि ख्वाजा सरा भी इंसान हैं और मुआशरे का हिस्सा हैं, लिहाजा उन्हें हकीर न जाने और उनकी ज़िंदगियाँ बाइज्जत बनाने में मदद करें।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।